हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें हमें एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। एक स्प्रिंग ब्लॉक और पुली का कंबाइंड सिस्टम दे रखा है। इसमें हमें शोन है कि एक स्प्रिंग जो है उसको सस्पेंड की गई है ना, एक बेस से, और स्प्रिंग को पुली से कनेक्ट किया गया है। फिर एक स्ट्रिंग को पुली से होते हुए लाया गया है और उसमें मास अटैच किया गया है। फिर क्या किया, हमसे क्या बोला गया है फ्रेंड्स, हमें इस मास को, है ना, मास को एक फोर्स के साथ नीचे खींचा गया और छोड़ दिया गया। तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। इसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम फॉर ब्लॉक एम। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्या होता है इसका सोल्यूशन। काफ़ी चीज़ें बतानी है इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स जो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, पहले हम उससे जाएंगे, उसके बाद शॉर्टकट की बात करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई गेस मत मारिए, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड आने वाला है वो 2 पाई रूट अंडर m/k नहीं आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, तो ये जो ब्लॉक है, ये क्योंकि स्प्रिंग से अटैच है, तो जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये कुछ इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर नहीं रहेगी, वो कुछ स्ट्रेच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में पहुंचने जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो ये ब्लॉक जो है वो x0 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ये ब्लॉक x0 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ होगा, तो ये जो स्ट्रिंग है इसका एक एंड है वो x0 डिस्टेंस नीचे की तरफ आया होगा, और जो दूसरा एंड है वो भी x0 डिस्टेंस ऊपर गया होगा, है ना फ्रेंड्स। और स्ट्रिंग टोटल कितना नीचे आई होगी, टोटल स्ट्रिंग x0 ही नीचे आई है ना, स्ट्रिंग टोटल x0 ही नीचे आई है। ऑल राइट। लेकिन फ्रेंड्स ये जो पुली है ये कितना नीचे आई होगी फ्रेंड्स, ये केवल x0 नीचे आई है, ये केवल x0/2 नीचे आई है ना। ये जो पुली है ये केवल x0/2 नीचे आई है। और ये पुली, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से होकर के गुजरी होगी, है ना, जितना ये स्ट्रिंग जो है इस पुली के ऊपर से होकर के अदर साइड गई होगी, है ना, अदर साइड से जितनी इधर गई होगी, इस रेड लाइन की इधर गई होगी, उतनी ही ये पुली नीचे आई होगी। तो फ्रेंड्स जितनी ये पुली नीचे आएगी उतनी ही स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। अब ये पुली क्योंकि x0/2 नीचे आई है, तो ये स्प्रिंग भी x0/2 स्ट्रेच हुई होगी नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर ये स्प्रिंग x0/2 स्ट्रेच हुई है नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग में फोर्स कितना रहा होगा, स्प्रिंग में फोर्स कितना जनरेट हुआ होगा, kx0/2। तो फ्रेंड्स बात करें अगर कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा mg के बराबर बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो T इज इक्वल टू mg। और ये पुली के पास जो स्ट्रिंग है उसके एक एंड पे टेंशन T और दूसरे एंड पे टेंशन T। तो ये स्प्रिंग को कितनी टेंशन के साथ ये पुली है खींच रही होगी, 2T। और पुली को स्प्रिंग कितने फोर्स के साथ ऊपर खींच रहा है, kx0/2 से। तो 2T किसके बराबर हो गया, kx0/2 के। 2T किसके बराबर हो गया, kx0/2 के।
तो फ्रेंड्स यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, के एक्स नॉट बाई फोर, के एक्स नॉट बाई फोर, के एक्स नॉट बाई फोर, दोनों को बराबर कर लेते हैं तो के एक्स नॉट बाई फोर की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी के बराबर। ऑल राइट, अब क्या कर रहे हैं, अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, अब ये जो है स्प्रिंग ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ चुका है एक्स नॉट स्ट्रेच होने के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फर्दर एक्स डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच कर ब्लॉक को नीचे खींच देंगे। तो अगर हम इसको फर्दर एक्स डिस्टेंस के साथ खींचेंगे तो क्या होगा कि ये तो एक्स प्लस एक्स नॉट इसका टोटल स्ट्रेचिंग हुआ, इसकी कितनी स्ट्रेचिंग हुई, इसकी कितनी स्ट्रेचिंग हुई फ्रेंड्स, जिस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रिंग एक्स नॉट बाई टू नीचे आई थी और ये एक्स नॉट बाई टू ऊपर गई थी, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू नीचे आएगी और ये एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू ऊपर जाएगी। और स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगी, एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू, और फोर्स कितना होगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू। तो फ्रेंड्स ये अगर हम बात करें एफ नेट की कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एम जी माइनस टी नॉट डैश, एम जी माइनस टी डैश, एम जी माइनस टी डैश। एफ नेट कितना हो जाएगा, एम जी माइनस टी डैश, किस पर लगा रहे हैं, एम पे। तो एम जी माइनस टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से यहाँ पर 2t के एक्स नॉट बाई टू आया था, 2t के एक्स नॉट बाई टू आया था, उसी तरह से यहाँ पर सेम सिचुएशन है। तो 2t डैश किसके बराबर आ जाएगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू, के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2t इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई टू आया था, तो इसी तरह से यहाँ पे 2t डैश इज इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू आ जाएगा। तो टी डैश कितना हो जाएगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई फोर, एक्स प्लस एक्स नॉट बाई फोर। तो टी डैश की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स बाई फोर माइनस के एक्स नॉट बाई फोर। अब हमारे पास फ्रेंड्स इक्वेशन वन से पता है हमको पता है कि एम जी किसके बराबर है, के एक्स नॉट बाई फोर के, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स बाई फोर। और फ्रेंड्स कंडीशन क्या होती है एस एच एम की, माइनस के एक्स। तो यहाँ पर के क्या होता है, इसको के इक्विवेलेंट अगर बोलें तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, के बाई फोर, के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, के बाई फोर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू रखेंगे के बाई फोर, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 4m बाई के। तो इस तरह से फ्रेंड्स एसएचएम में किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में, सी यू।